कहानी की शुरुआत समुद्र के पास बसी एक बेहद शांत और खूबसूरत झील से हुई। एक आम दिन लग रहा था, जहां एक बुजुर्ग अकेले अपनी छोटी सी बोट पर आराम से बैठकर मछली पकड़ रहा था। आसपास का माहौल इतना शांत था कि पानी की एक छोटी सी लहर की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन उस बुजुर्ग को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब जो होने वाला है वो उसकी रूह कंपा देगा और इस झील का पानी हमेशा के लिए खून से लाल होने वाला है। जैसे ही मछली पकड़ने की खुशी में उसके हाथ से शराब की बोतल छूटकर पानी में गिरी, अचानक एक अजीब सी हलचल हुई। बोतल की झील के बॉटम से टकराते ही झील के ठीक नीचे एक भयंकर और विशाल भूकंप आ गया। ये देखकर वो बुजुर्ग पूरी तरह चौंक गया, क्योंकि शांत पानी में अचानक एक विशाल और डरावना भंवर बनने लगा था। पानी गोल गोल घूम रहा था और बोट को अपनी तरफ खींच रहा था। घबराकर उसने तुरंत बोट का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन पूरी तरह जाम हो चुका था। उसने लगातार रस्सी खींची, पर इंजन एक इंच नहीं हिला, बिना ये जाने कि यही गलती आगे चलकर उसकी दर्दनाक मौत की वजह बनने वाली है। भूकंप की वजह से झील के तल में ऐसी दरारें पड़ गई थीं, जिसने उसके नीचे बसी एक और गुप्त झील का रास्ता खोल दिया था। सदियों से कैद हजारों खूंखार और अनजान मछलियां अचानक आजाद हो गईं। अचानक बोट हिलने से बुजुर्ग का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा पानी में जा गिरा। उसने तैरकर वापस आने की कोशिश की, पर अगले ही पल उन अनजान और सदियों से भूखी मछलियों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। हर तरफ से उसके जिस्म को नोचा जा रहा था। उस आदमी की चीखें उस शांत झील में गूंजने लगी और देखते ही देखते झील का पूरा पानी खून से लाल हो गया। लेकिन ये सब तो बस एक भयंकर ट्रेजेडी की शुरुआत थी। अगले दिन पुलिस स्टेशन में एक बुजुर्ग के गायब होने की खबर मिली। इंस्पेक्टर राधिका तुरंत अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ उस झील पर पहुंची। पानी पर तैरती हुई उस बुजुर्ग की लावारिस बोट को देखते ही राधिका को शक हो गया था कि कुछ तो बुरा हुआ है। बोट को किनारे लाने के लिए उसने जैसे ही पानी में हाथ डाला, अचानक एक झटका लगा। पर यह कोई जिंदा मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि उस बुजुर्ग की लाश तैरकर ऊपर आ गई थी। लाश की ऐसी बुरी हालत देखकर राधिका और उसकी टीम चौंक गई। हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी के जिस्म पर स्किन और मांस का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं बचा था, जबकि उसकी हड्डियां और पूरा स्केलेटन पूरी तरह इंटैक्ट और सलामत था। एक आम मछली या जानवर इस तरह से शिकार नहीं करता। सच जानने के लिए राधिका ने तुरंत जियोलॉजिस्ट्स की एक एक्सपर्ट टीम को बुलाया। टीम के हेड सिद्धार्थ ने सोनार रडार से पानी के नीचे का हिस्सा स्कैन किया और उसके होश उड़ गए। उन्हें पता चला कि झील के ठीक नीचे एक और झील मौजूद है, जो कल तक पूरी दुनिया से छुपी हुई थी। क्यूरियोसिटी में दो डाइवर्स ने पानी के अंदर डाइव लगाने का फैसला किया। जैसे ही वे 300 फीट नीचे उस गुप्त गुफा के पास पहुंचे, अंधेरा और घना हो गया। तभी अचानक मेल डाइवर को अपने आसपास एक खतरनाक किल इंटेंट महसूस हुआ। इससे पहले कि वो अपनी फीमेल पार्टनर को कुछ बता पाता, उसका कनेक्शन कट गया। फीमेल डाइवर जब आगे बढ़ी तो उसने जो देखा वो उसकी आंखें फाड़ देने के लिए काफी था। उसका पार्टनर किसी खिलौने की तरह टुकड़ों में बढ़ चुका था और खूंखार मछलियों का झुंड उस पर टूट पड़ा था। अगले ही पल उन मछलियों ने उस औरत पर भी हमला कर दिया। कैमरे पर उसकी चीखें सुनकर सिद्धार्थ ने अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत पानी में डाइव लगाई। उसने ऐन वक्त पर फीमेल डाइवर को उन राक्षसों के झुंड से खींचकर बाहर निकाल लिया। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी आती आती एक जिंदा पिरान्हा चुपकी से उनकी बोट पर आ चुकी है। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। इस रहस्य को सुलझाने के लिए टॉप बायोलॉजिस्ट डॉक्टर वर्मा को बुलाया गया। जैसे ही उन्होंने ग्लास टैंक में उस मछली को देखा, उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि ये मौत कोई आम हादसा नहीं है। डॉक्टर वर्मा ने सबको बताया कि ये पिरान्हा की एक ऐसी प्रजाति है जो 2 मिलियन साल पहले ही दुनिया से खत्म हो चुकी थी। क्योंकि ये सदियों तक एक बंद गुप्त झील में कैद थी, इसलिए जिंदा रहने के लिए इन्होंने अपनी ही प्रजाति को खाना शुरू कर दिया था। यानी ये मछलियां कैनिबल्स बन चुकी थीं। इनका दिमाग और शिकार करने का तरीका इतना विकसित था कि ये सीधे अटैक नहीं करती थीं। इनकी स्ट्रैटेजी होती थी कि झुंड की पहली मछली शिकार को सिर्फ काटकर उसके जिस्म से खून निकालती थी और फिर उस खून की महक से पूरा का पूरा झुंड एक साथ टूट पड़ता था। ये जानवर नहीं, बल्कि पानी में तैरने वाली मौत की मशीनें थीं। उधर इंस्पेक्टर राधिका को मालूम था कि आने वाले खतरे का सबसे बड़ा निशाना कौन बनने वाला है। उस छोटे से शहर में उस दिन एक बहुत बड़ी स्प्रिंग ब्रेक पार्टी चल रही थी, जहां देश भर से हजारों लोग झील के किनारे जमा हुए थे। राधिका ने डरते हुए तुरंत अपने बेटे रोहन को कॉल किया और उसको घर से बाहर निकलने से सख्त मना कर दिया। लेकिन रोहन ने आधी बात सुनकर फोन काट दिया और वो अपनी माँ की बात ना मानते हुए अपने दोस्तों के साथ एक छोटी बोट लेकर झील के दूसरे हिस्से में निकल गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका ये कदम उन सबको मौत की कितनी करीब ले जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ
हजारों टूरिस्ट्स पानी में लाउड म्यूजिक, ड्रिंक्स और मस्ती के साथ पार्टी कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके ठीक नीचे तैर रही है और किसी भी वक्त उन्हें अपना निवाला बना सकती है। राधिका और उसकी पुलिस टीम तुरंत पार्टी स्पॉट पर पहुंची और मेगाफोन पर लोगों को पानी से बाहर आने के लिए चिल्लाने लगी। लेकिन नशे और शोर में किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। लोग उनकी चेतावनियों पर हंस रहे थे। मजबूर होकर राधिका ने हवा में 2 गोलियां चलाईं। एक पल के लिए सब शांत हुए, पर फिर लोगों ने सोचा कि ये शोर बस पार्टी का हिस्सा है और वे दोबारा पानी में कूद गए। करीब कुछ ही सेकंड्स बाद पानी में तैर रही एक औरत को अचानक अपने पैर पर एक तेज और शार्प दर्द महसूस हुआ। अगले ही पल हॉरर अपने एक्सट्रीम पर पहुंच गया। हजारों की तादाद में आई पिराना मछलियों ने चुपके से लोगों को पानी के नीचे से घेर लिया था। उन्होंने लोगों की जिस्म को नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते क्रिस्टल क्लियर पानी खून से बिल्कुल लाल हो गया। पूरा माहौल अचानक रहस्यमयी तरह से बदल गया और हर तरफ से मौत की चीखें आने लगी। लोग अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह किनारे और बीच पर बनी स्टेज की तरफ भागने लगे। किसी का हाथ गायब था, किसी का पैर बुरी तरह नोचा जा चुका था। ओवरक्राउडिंग की वजह से किनारे पर बना वुडन स्टेज एक साइड से टिल्ट हो गया और जो लोग मुश्किल से पानी से बाहर आए थे वे दोबारा उस खूनी पानी में जा गिरे। इस केओस के बीच सिद्धार्थ बिना अपनी जान की परवाह किए एक जेट स्की पर आया और लोगों को पानी से खींचकर किनारे लाने लगा। वहीं कुछ पुलिस वाले बोट पर खड़े होकर मछलियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। लेकिन इसी बीच एक डरपोक और खुदगर्ज आदमी ने अपनी जान बचाने के लिए एक स्पीड बोट चुरा ली। वो पानी में तैरते लोगों को बिना परवाह किए कुचलते हुए भागने लगा। लेकिन जल्द ही उसकी एक गलती ने उसकी खुद की जान ले ली। एक लड़की के लंबे बाल बोट के प्रोपेलर में बुरी तरह फंस गए, जिससे इंजन बंद हो गया और वो आदमी उछलकर सीधा मछलियों की झुंड में जा गिरा। अगले ही पल उसका वजूद दुनिया से मिट गया। इसी बीच राधिका को अपने बेटे रोहन का फोन आया, जिसकी आवाज पूरी तरह से कांप रही थी। रोहन और उसके दोस्त झील के एक और हिस्से में बड़ी मुसीबत में थे। घास से निकलने के चक्कर में उनकी बोट एक बड़ी चट्टान से टकरा गई थी और बोट का बेस टूट गया था। अंदर तेजी से पानी भर रहा था। टक्कर के झटके से उनका एक दोस्त पानी में गिर गया और इससे पहले कि कोई उसे बचा पाता, पिरान्हा ने उसकी आधी जिस्म को खा लिया और वो वहीं मारा गया। राधिका और सिद्धार्थ ने तुरंत एक फास्ट बोट ली और बिना वक्त तय किए वहां पहुंच गए। उन्होंने दोनों बोट्स के बीच एक मजबूत रस्सी बांधी ताकि बच्चों को डूबती हुई बोट से सेफ बोट पर लाया जा सके। एक एक करके सभी दोस्त रस्सी पकड़कर आने लगे, लेकिन इन 4 लोगों के वजन से रस्सी ढीली पड़ने लगी। एक लड़की के बाल पानी की सतह को टच करने लगे और पिरान्हा ने उसे पानी के अंदर खींच लिया। जैसे तैसे बाकी लोग सेफ जगह पर पहुंचे, लेकिन रोहन की एक दोस्त अभी भी डूबती हुई बोट के लॉक्ड केबिन में फंस गई थी और वहां पानी और मछलियां दोनों तेजी से भर रही थीं। रोहन चाहता तो अपनी जान बचाकर भाग सकता था, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। उसने उन मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाने के लिए एक लाश को धक्का देकर पानी में गिरा दिया। जैसे ही हजारों पिराना उस लाश पर झपटी, रोहन ने तुरंत डाइव लगाई और डूबती हुई बोट के केबिन में घुस गया। उसने फंसी हुई अपनी दोस्त को बाहर निकाला, लेकिन वहां से बच निकलना नामुमकिन था। तभी रोहन का ध्यान वहां रखे एक प्रोपेन गैस सिलेंडर पर गया। उसने सिलेंडर का वाल्व पूरी तरह खोल दिया और केबिन में एक जलती हुई सिग्नल फ्लेयर फेंक दी। अगले ही पल वे वहां से बाहर निकले और बोट एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ हवा में उड़ गई। धमाका इतना तेज था कि उसकी शॉकवेव से आसपास तैर रही सारी पिरान्हा चिथड़ों में उड़ गईं और मौत का खेल अचानक रुक गया। धमाके के बाद पूरा माहौल शांत हो गया था। राधिका, सिद्धार्थ, रोहन और बचे हुए दोस्तों ने चैन की सांस ली। उन्हें लगा कि शायद ये सब एक डरावना सपना था जो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उनकी जान बच गई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली सच तो कुछ और ही है और मौत का खेल तो अभी शुरू हुआ है। तभी अचानक राधिका के फोन पर डॉक्टर वर्मा का कॉल आया। उनकी आवाज में डर और पैनिक साफ झलक रहा था, जैसे उन्होंने मौत को करीब से देख लिया हो। उन्होंने कांपते हुए बताया, राधिका, लैब में एक बहुत ही डरावनी बात पता चली है। जो मछलियां मरी हैं, उनमें से एक भी मछली फुली ग्रोन या एडल्ट नहीं थी। उन सबके रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स अभी डेवलप ही नहीं हुए थे। जिनकी हमने अभी तक सामना किया है, वे सब तो सिर्फ बच्चे थे। ये बात सुनकर राधिका का दिमाग सुन्न पड़ गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगर ये सिर्फ बच्चे थे तो इनके पेरेंट्स कहाँ हैं? इससे पहले कि कोई कुछ और पूछ पाता या इस बात को समझ पाता, अचानक उनकी बोट के बगल में झील के शांत पानी को फाड़ते हुए एक विशाल गाड़ी के आकार की खूंखार और एडल्ट पिरान्हा हवा में उछली। अगले ही पल स्क्रीन डार्क हो जाती है और इसी सस्पेंस और डर के साथ ये शानदार कहानी खत्म हो जाती है।